नेक्स्ट है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियाँ से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? ऑप्शन ए है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन बी है हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी है अरावली श्रेणी, ऑप्शन डी है पूर्वी घाट, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। यह श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। इसका विस्तार कन्याकुमारी का लगभग 8 डिग्री 19 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। कहाँ मिलती है? अनाईमुडी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, ऑप्शन बी है अनाईमुडी पहाड़ी, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है शेवरॉय पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई में दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य 2 का नाम पनिक्कर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है दक्कन पठार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन है कानन देवन, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग, ऑप्शन डी है गिरनार, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरनार। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की
शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। अतः प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन है सतपुरा श्रेणी, ऑप्शन बी है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है शिवालिक श्रेणी और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी या बाह्य उप हिमालय का एक भाग है। ध्यातव्य है कि हिमालय को निर्माण के आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, सेकेंड है बृहद हिमालय महान हिमालय, थर्ड है लघु हिमालय, इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, फोर्थ है बाह्य या उप हिमालय, इसे शिवालिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट है पर्वत चोटियाँ। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है K2, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है एवरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2 या गॉडविन एस्टीन इसको बोला जाता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो युवा वलित पर्वत कौन सा नहीं है? ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी है एंडीज, ऑप्शन सी है अपलेशियन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अरावली और अपलेशियन, जो कि अरावली भारत में है और अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में, जो कि वलित पर्वत नहीं है। वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो पृथ्वी की परत के ऊपरी भागों में वलन के फलस्वरूप बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नवीन वलित पर्वत एवं प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत हिमालय, आल्प्स आदि हैं, जबकि प्राचीन वलित पर्वत अरावली, अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका और यूराल आदि हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हिमरेखा एवं हिमनद। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से निम्न के बीच होती है। किसके बीच होती है? तो ये 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन सी है आल्प्स क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आल्प्स क्षेत्र। हिमरेखा से तात्पर्य पहाड़ों की ऊंचाई की वह सीमा है जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ अवश्य होती है, जिस कारण वहां कोई वनस्पति नहीं उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ बर्फ जमी रहती है, हिमरेखा ऊंचाई कहलाती है। उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिमरेखा नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है? तो इसमें कहाँ भूस्खलन नहीं आता है? पश्चिमी घाट में आता है, हिमालय क्षेत्र में भी आता है। पूर्वी घाट में भूस्खलन नहीं आता है, मतलब लैंडस्लाइड। ठीक है, पूर्वी घाट क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है। भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मुख्य रूप से पहाड़ी ब्लॉकों में होती हैं। भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 5 भूस्खलन प्रवण देशों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। लिखापानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। सिक्किम राज्य में मुख्य रूप से 2 दर्रे नाथुला और जलेपला हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से शिवकिला, रोहतांग, बारालाचा आदि दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूला, मरकत और बोलन क्या है? तो ये पर्वतीय दर्रे हैं। मूला, मरकत और बोलन पर्वतीय दर्रे या पास है जो पाकिस्तान में स्थित है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह टोबा काकर पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरने वाला एक पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट, पठार। पठार से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? योजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में या सेनोजोइक महाकल्प में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्रगंभीर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र ढाल के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र का बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भूवन पहाड़ियाँ जो है मेघालय का अंश नहीं है, बाकी गारो, खासी, जयंतिया मेघालय पठार का अंश है। भूवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंश है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? ऑप्शन है ए है मनाली एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है मनाली एवं लाहौल स्पीति घाटी, ऑप्शन सी है श्रीनगर एवं लेह, ऑप्शन डी है श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर एवं लेह। जोजिला सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में निर्माणाधीन सुरंग है जो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के नीचे गांदेरबल, जम्मू और कश्मीर और कारगिल के द्रास के मध्य बनाई जा रही है। यह सुरंग श्रीनगर, कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालनड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है?
ऑप्शन है तेलंगाना का पठार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र का पठार, ऑप्शन सी है कर्नाटक का पठार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। मालनाड क्षेत्र का संबंध दक्षिण भारत में कर्नाटक के पठार से है। यह पश्चिमी घाट के पश्चिमी और पूर्वी ढलानों को कवर करता है। इसे कर्नाटक का चेरापूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है तटीय भाग भारत की तटरेखा। इससे संबंधित किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा है। ऑप्शन है 6200 किलोमीटर लंबी, 100 किलोमीटर लंबी, 5995 किलोमीटर लंबी और 6175 किलोमीटर लंबी। तो इसमें सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 7516.6 किलोमीटर लंबी। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये नवीनतम आंकड़ा के अनुसार आपको बताया गया है 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या मील प्रति किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। भारत की तटरेखा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अनुसार प्रत्येक तटीय देश एक प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र का दावा कर सकता है जो समुद्र की ओर अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक विस्तृत होगा। ये देश अपने प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र और इसके नीचे के समुद्री तल और उपमृदा पर संप्रभुता का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अरब सागर के द्वीप समूह। इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में अवस्थित एक एटॉल द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरोथ अथवा एंडरोथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल उत्पत्ति का है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम का, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कैम्बे की खाड़ी। यहाँ प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।